हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम था, ठीक है, मैथ और साइंस का। ठीक है, तो मैथ और साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों को आई होप काफ़ी अच्छा से गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझको पूरा उम्मीद है कि इसमें जो 80 नंबर का है तो 80 में 80 आपका ज़रूर आ जाएगा। चलिए आइए आप मिला लीजिए कि आपने जो है किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया। बहुत सिंपल थे, तो हमको लगता है आपको बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम में अच्छे से बन गया होगा। ठीक है, जैसे कौन परिमेय संख्या है, तो दिख रहा है ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, पढ़ा है आपने। चलिए फिर बोलता है कि 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो आप मान देख लीजिए, ये भाई 1.5 है, ये कहाँ से होगा, ये आपका कट के 2 आ जाएगा, ये आपका 0.5 है। ठीक है, इसको देखिएगा तो ये 3.5 है, तो ये 3 और 4 के बीच में है। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं ओरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ये क्या किसके बराबर होगा। तो 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और √5 और √5 को गुना करेंगे तो 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है, 60 होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपसे बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली a + b a - b लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और -5 क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा इस करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये 4 हुआ ना, 5 बोलता है इसका परिमीकरण कीजिएगा। तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिएगा, √2 से गुना कर दीजिएगा, तो नीचे ऊपर क्या आएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 × 8 = 64 है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, तो इसमें कैसे करते हैं, पावर जो है दोनों सेम बेस में है, तो पावर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर भी 3 आ रहा है, तो ये कट गया, 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 होगा सिंपली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए, कौन बहुपद है, तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, शर्त मेरा कि x रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आपका बहुपद है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर क्या है, 9 बोलता है इसका घात क्या है बहुपद का। तो बहुपद तो है ये, और x का पावर 1 है, तो घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद का मान क्या होगा। तो मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +3, तो सिर्फ आपका 3 बचेगा। ठीक है, चलिए इसका शून्य क्या होता है, तो ये कब इसका वैल्यू 0 कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, -5 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बोलता है भाग देने पर भागफल शेषफल क्या बचेगा। तो वो जो हमारे पास में जो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल परमेय, तो शेषफल का जो परमेय है उससे आप पढ़े हैं कि शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ से x का मान क्या आएगा, -1 आएगा, इसका शून्य इसमें डाल दीजिए, तो डालिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 × -1 का स्क्वायर -1, तो ये -1 हो रहा है, ये 1 हो गया, तो 3 और -1, तो 3 - 2 यानी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से देखिए आप आराम से दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम आराम से बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए इसको आप भाग दे करके भी बना सकते हैं, बट ऐसे आप निकालिएगा तो आपको वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए भाग देंगे तो कैसे करेंगे, 3x² है प्लस x है -1 है, इसको x + 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा, 3x² + 3x। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ -2x -1, फिर -2 दीजिएगा तो -2x और -2, तो कैसे भी कीजिएगा तो आपको 1 ही आएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका है, परमेय थ्योरम लगा दीजिए, शेषफल परमेय। ठीक है, आगे बढ़िए। बोलता है इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड करके देखिएगा, यही इसका गुणनखंड आएगा, -3 -4 -7 हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर बोलता है कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग ये फैक्टर थ्योरम पढ़े हैं, गुणनखंड परमेय। गुणनखंड परमेय क्या बताता है कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो क्या होगा, तो यहाँ से जो शून्यक मिलेगा x बराबर 1 वो इसको संतुष्ट करेगा, तो P1 का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी 1 रख देंगे तो 1 + 1 + k बराबर 0 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप पढ़े हैं, आपसे सब बन रहा होगा, ठीक है। मूल बिंदु किसको बोलते हैं भाई? तो ओरिजिन किसको बोला जाता है? 0 0 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 0 0, पहला वाला 0 है, दूसरा वाला -5 है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा? ये डेफिनेटली आपका y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये देखिए आपको दिया हुआ है ना, ये ग्राफ देख करके आपको बताना है कि q का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो q का निर्देशांक आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 और -2 आ जाएगा, पहला वाला ही सही है, ठीक है। पहला वाला x दिखना पड़ता है, दूसरा वाला y दिखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर बोलता है कि -3 2 कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो -3 और 2 कहाँ पे है देखिए, तो -3 ये है और 2, तो ये S है, -3 2, ठीक है। तो -3 2 हम लोगों का कौन सा बिंदु है? S, ठीक है। तो ग्राफ से बस देख के बताना है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 19, P का भुज क्या है, ठीक है, यानी एब्सिसा। तो P का भुज क्या है? तो देखिए P का भुज क्या है, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। देखिए यही P है ना, तो P जो बिंदु है वो क्या है? वो है आपका 2 0। तो P का भुज क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है, ओके। और Q का अगर देखा जाए, अच्छा देख लेते आगे क्या क्वेश्चन है। तो P का भुज 2 है, P का भुज कितना है? ये है आपका 2। फिर बोलता है कि बिंदु R की कोटि क्या है, ठीक है। R की कोटि यानी ऑर्डिनेट, तो R का कोटि क्या होगा? तो ऊपर जाकर देख लीजिए, R कहाँ पे है आपका? यहाँ पे R है जी। तो ये बिंदु क्या है? ये है -2 और -3। तो कोटि किसको बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट को ना, यही इसका कोटि है, ठीक है। तो R का कोटि क्या है? -3 है, इसको आप यहाँ पे -3 को सही टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो 2 चर, एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, 2 चर, तो ये आपका सही है, ठीक है। क्योंकि रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि घात 1 होना चाहिए, हाँ। तो रैखिक देखिए यही है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका द्विघात हो जाएगा, है ना। ये भी 2 चर का है लेकिन द्विघात है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये दोनों को तुलना करना है। बोलता है ABC का मान क्या होगा? तो A का मान 2 होगा, B का मान 3 होगा और C का मान 8 होगा, ठीक है। C का मान -8 हो जाएगा, तो ये वाला नहीं, ये नहीं, बल्कि ये सही होगा आपका, क्योंकि अभी 8 उधर है ना, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? x + y = 7 का हल क्या होगा? तो देख लीजिए, 3 और 4 को डायरेक्ट रखिएगा आप, तो 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। बाकी आप कुछ भी रखिएगा तो उसको संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। x = 4 और y = 1 किस समीकरण का हल है? तो आप रख करके देख सकते हैं, इसी का हल है। x में 4 रखेंगे, y पर 1 रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, ठीक है। बाकी को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे, निम्न में कौन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 चर, किसमें 2 चर है, यानी 2 वेरिएबल है, तो यही है 2 चर इसमें है, ठीक है। x भी है और y भी है, तो ये आपका 2 चर वाला हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है? x अक्ष का समीकरण है, तो x का अक्ष का समीकरण क्या होता है? y = 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 5 रैखिक समीकरण है इसका, ठीक है। इसका हल है 2 5, तो k का मान क्या होगा? तो अगर हल है तो आप x के स्थान पे 2 डाल दीजिए और y के स्थान पे 5 डाल दीजिए। देखिए k का मान क्या आता है? तो 2 दूना 4 + 5 9 आता है, ठीक है। तो 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 40 डिग्री का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 50 डिग्री होगा, जिसको जोड़ने से 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। 80 डिग्री का संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री यानी जिसको जोड़ने से 180 मिले ना, तो 80 में कितना जोड़ेंगे? 100 जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, ठीक है। तो इसकी माप क्या है? माना कोई कोण है, ठीक है, और उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोण का जो माप है, ठीक है, इसके संपूरक कोण से क्या है? 2 गुना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरह से, मतलब कि एक कोण जो है वो अपने संपूरक कोण के माप से 2 गुना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे कर लीजिएगा, तो फिर हल कीजिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
ओके, चलिए आगे बढ़िए। बोलता है इस आकृति में x का मान क्या होगा। तो देखिए पूरा जो होता है पूरा कितना होता है 180 होता है, ठीक है, जोड़ने से तो सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x 2x और x, और आपका हो गया ये 4x बराबर 20 बराबर 180। तो 4x का मान क्या हो जाएगा 160, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका सिंपली 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोलता है कि PQR ये कोण बताना है, ये कोण कितना होगा, ठीक है। ये देखिए आसान है, ये 130 डिग्री है, तो अंतः कोण जो होता है आपका समांतर रेखा में, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, पूरा ये 130 होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, तो ये आपका सिर्फ 70 होगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ जो है कितना होता है आपका 180 होता है। तो 130 में 70 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोण आपको चाहिए वो 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है ना, 180 डिग्री होता है, बच्चा जानता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज ABC और PQR है, ठीक है, ये दोनों क्या है सर्वांगसम है, तो PR किसके बराबर होगा। देखिए तो इसको आप त्रिभुज बना लीजिए पहले आराम से। ये हो गया हमारा ABC, ठीक है, और बाजू में ये हो गया हम लोगों का देखिए PQR, ठीक है। तो A के जगह पे P लिखिए, ये Q लिखिए, ये R लिखिए, ठीक है ना। तो PR आप देखेंगे तो PR हमारा किसका होगा, PR AC के बराबर होगा, ठीक है, जिस जो क्रम में लिखा हुआ है उस हिसाब से, क्लियर है। तो ये हमारा AC के बराबर हो जाएगा, बहुत आसान है। आगे देखिए फिर है, बोलता है AB और AC बराबर है, ठीक है। जैसे कोई त्रिभुज है इस तरह का मान लीजिए ABC, ठीक है, तो इसमें AB और AC क्या है बराबर है, B आपका 50 डिग्री है, अगर बराबर है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु हो गया तो दोनों 100 हो गया। अच्छा तो कौन C पूछ रहा है, तो C भी 50 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बोलता है त्रिभुज PQR है, जैसे मान लीजिए PQR है, ये त्रिभुज मेरा क्या है PQR, ठीक है। इसमें P और Q बराबर है, ये और ये, ठीक है। तो QR किसके बराबर होगा, तो देखिए अगर P और Q बराबर है तो ये दोनों भुज आपका बराबर होगा, ठीक है, यानी QR आपका PR के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आधार का कोण अगर बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है फिर। इसके बाद है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, यानी x जो है मान लीजिए y प्लस जेड के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अच्छा y प्लस जेड भी आपका x ही है, तो 2x बराबर 180, तो x का मान क्या आ गया आपका 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर्वांग समता की कसौटी कौन होगा, तो सर्वांग समता पूछा है, तो तीनों कोण अगर बराबर होगा तो सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए AB फिर दो त्रिभुज है आपके सामने, एक है ABC और एक है मेरा PQR, ठीक है। अब इसमें ये है कि AB जो है वो किसके बराबर है, वो PQ के बराबर है, ठीक है, और BC जो है वो आपका QR के बराबर है। तो एंगल तो कोण भी किसके बराबर होगा, तो कोण भी कोण Q के बराबर होगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन दिया, दिख रहे हैं ना। देखिए सारा क्वेश्चन बन गया, तो आई होप आप लोग इसी तरीके से बनाए होंगे और आपका मैथ में 40 में 40 ज़रूर आएगा, ठीक है। अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं उसको भी देख लीजिए, उसमें हम साइंस का सोल्व करके आपको बता देंगे, उसको भी मिला लीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ नहीं है 9th, आगे टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा तो उसको भी देखेंगे, और फिर अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहेंगे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। बहुत कुछ है इस चैनल में, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो साइंस का और हिंदी का इंग्लिश का एग्ज़ाम का जो आपको आज एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो हिंदी इंग्लिश, ठीक है, साइंस सब कुछ जा करके आप मिला लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपका अच्छा नंबर आता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।